सही है। इस तरफ आ जाओ। मुझे पीछे लग गई है। हाँ हमारे पास था व्यू द कार्ड। अच्छा, आज हम काम करते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर ही सर्चिंग के ऊपर। सर्चिंग बेसिकली यूज होती है कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्चिंग ऑप्शन को यूज करेंगे। जब हम सर्चिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सर्चिंग होती है। एक है फुल टेक्स्ट सर्चिंग और दूसरी होती है पार्ट ऑफ द फील्ड। फुल टेक्स्ट सर्चिंग यह है कि मैं सर्च करता हूं वकार को, लेकिन सिर्फ वो वकार आएंगे जो अकेले लिखे होंगे। अगर कोई वकार अहमद है, वकार खान है, जो भी नाम होगा उसको सर्च नहीं करेगा। पार्ट ऑफ द फील्ड या जिसको हम वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं, उसमें होता है कि आप कोई भी हिस्सा मैच कर लें तो वो चीज सर्च होके हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। सर्चिंग करने के लिए मैं एक फॉर्म बना रहा हूं टेबल से ऊपर। ठीक है। साथ साथ इसकी आउटपुट भी देखते हैं कि हमने क्या आउटपुट इसकी बनाई है। सबसे पहले यहां पर आ गया अच्छा, वो जैम भी चल रहा है इस वजह से इसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, जैम एक्टिवेट हो गया। अब ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक ले लिया फॉर्म, एक्शन खाली छोड़ दिया, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और फिर नेम FRM और स्लैश फॉर्म क्लोज। सबसे पहले आ गया फाइंड बाय। फाइंड बाय के आगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर नेम इज इक्वल टू CH में चॉइस के लिए रख रहा हूं। उसके अंदर ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 1 और बाय रोल नंबर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इसकी वैल्यू 2 रख दी और बाय या फाइंड बाय ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इधर सिर्फ रोल नंबर लिखा और इधर मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट नेम। मैं सर्चिंग दो अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, सर्चिंग बाय आईडी बाय रोल नंबर और दूसरी है सर्चिंग बाय नेम। सर्चिंग बाय रोल नंबर में फुल रोल नंबर मैच किया जाएगा और जबकि जो नेम होगा, नेम के अंदर आप कुछ हिस्सा उसका मैच कर लेंगे। उसके बाद आ गया BR लगा लेते हैं ब्रेक, एंटर वैल्यू और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू TXT फाइंड और फिर BR ब्रेक और उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सर्च और नेम इज इक्वल टू BTN फाइंड।
ये हमारे पास फॉर्म बन गया। फाइंड बाय रोल नंबर, एंटर वैल्यू, देन सर्च। ठीक है ना? अच्छा, सर्चिंग में हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं कि रिकॉर्ड्स का कोई मैसेज देना है या नहीं। ठीक है ना? और ये अमूमन हमें लाजमी मिलता है। अगर मैं सर्चिंग बाय रोल नंबर करता हूँ, वो रोल नंबर अगर मौजूद नहीं है तो ये क्या करेगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर और व्यू रिकॉर्ड, व्यू डिटेल लिखी हुई जाएगी, लेकिन नीचे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जो मैच हो जाएगा वो तो टेबल में डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसके अंदर साथ ये काम भी करूंगा कि जो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो ये टेबल गायब हो जाए और उधर लिखा हुआ आ जाए नो रिकॉर्ड फाउंड, और अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो टेबल आ जाए तो दूसरा मैसेज हाइड हो जाए। अब इसमें सबसे पहला काम, इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, btn फाइंड। अगर हमने btn फाइंड को प्रेस किया हुआ है तो इसके अंदर वाला कोड चलेगा एल्स, और एल्स के अंदर ये वाला कोड आ जाएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। जब हम पेज ओपन करते हैं उस वक्त रिकॉर्ड नजर आना चाहिए या नहीं? जब पेज ओपन होगा उस वक्त रिकॉर्ड नजर आना चाहिए, तो हम ये कमांड यूज करेंगे। अक्सर होता है कि जैसे आप रिजल्ट्स फाइंड करते हैं तो शुरू में रिजल्ट नजर नहीं आता, फाइंड पे क्लिक करते हैं तब आता है, तो ये वाला ब्लॉक आप फिर भी डालोगे। सही है ना? वो आपकी रिक्वायरमेंट्स तक है कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। अब यहां पर मैं वेरिएबल लेता हूं डॉलर साइन ch इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, इस पे आ जाएगा ch। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ch, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो ड्रॉप डाउन वाली ऑप्शन थी मैंने रीड कर लिया। फिर है डॉलर साइन वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, txt फाइंड। वैल्यू में क्या चीज आएगी, txt फाइंड। इफ ब्रैकेट ब्लॉक स्टार्ट करेगा, डॉलर साइन ch इज डबल इक्वल टू 1। अगर चॉइस 1 हो तो चॉइस नंबर 1 किस लिए थी, रोल नंबर के लिए, फाइंड बाय रोल नंबर के लिए, और एल्स चॉइस नंबर 2 आ जाएगी तो चॉइस नंबर 2 जो है वो फाइंड बाय नेम है। ठीक है, यहां पर हमने वैल्यू 1 रखी हुई है और इधर 2 रखी हुई है। इस सीएमडी का तो आइडिया है ना? ठीक है, अब ये जो सीएमडी है ये मैंने इधर डाल दी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स पे आ जाएगा डॉलर साइन वैल्यू। समझ गए? यहां पर सर्चिंग बाय नेम है, लेकिन सर्चिंग बाय नेम के अंदर मैं एक छोटी सी अल्टरेशन करूंगा। मैंने क्या किया, डॉलर साइन नेम इज इक्वल टू परसेंटेज डॉट डॉलर साइन वैल्यू डॉट और परसेंटेज। ये आपको समझाता हूं क्या है। मैंने एक नई स्ट्रिंग बना दी, जो भी वैल्यू आप लिखोगे सर्चिंग के लिए, उस वैल्यू के शुरू में जो डॉट है ये कंकेटिनेशन है, उस वैल्यू के शुरू में परसेंटेज लग जाएगी और आखिर में भी परसेंटेज आ जाएगी, दोनों तरफ परसेंटेज आ जाएगी जी, दरम्यान में वो वैल्यू होगी। अगर आप इस स्टार्टिंग वाले परसेंटेज को हटा दें, इसका मतलब होगा स्टार्ट्स विद। मैं सर्च करूंगा वकार को, तो ये क्या करेगा, वकार अहमद को फाइंड करेगा, वकार खान को फाइंड करेगा, लेकिन मोहम्मद वकार को फाइंड नहीं करेगा। समझ गए? यस सर, वो तो कंटिन्यूएशन है जी। अब ये जो आखिरी वाला परसेंटेज है, अगर इसको हटा दें तो इसका मतलब होता है एंड्स विद। एंड्स विद मतलब है जो चीज सर्च करोगे वो आखिर में होगी, शुरू में कोई भी चीज आ सकती है। वकार सर्च करते हैं
तो मोहम्मद वकार सर्च होगा, लेकिन वकार अहमद को फाइंड नहीं करेगा। दोनों तरफ परसेंटेज डाल दी, इसका मतलब होता है कंटेन्स। एक ऑप्शन है स्टार्ट्स विद, क्या आपका नाम वकार से शुरू होता है या अली से शुरू होता है या मोहम्मद से शुरू होता है, ये स्टार्ट्स विद है। एंड्स विद, आखिर में आपके नाम में खान आता है, खटक आता है, अली आता है, शाह आता है, जो भी। कंटेन्स, क्या आपके नाम में फलां चीज आती है या नहीं। तो हमने वैल्यू की दोनों तरफ परसेंटेज डाल दी है। लाइक हमारे पास जो हम विंडो में सर्चिंग करते हैं, यहां पर इसके अंदर मैं लिखता हूं यहां पे वकार, ये WAQ सिर्फ लिखते हैं। देखिए अब वकार नाम की फाइल आ गई, फोल्डर भी आ गया। WAQ जिस नाम के अंदर भी मौजूद है तो ये ऑटोमेटिकली उसको सर्च कर रहा है, चाहे शुरू में हुआ, दरम्यान में हुआ, जिधर भी उसको मिलेगा वो उसको फाइंड कर देगा। मैं लिखता हूं विन, अब देखें दरम्यान में भी विन आ रहा है, शुरू में भी विन आ रहा है, जिधर भी हम लिखेंगे उसको फाइंड करेगा। अब यहां पर मैं उसी CMD को यूज करूंगा, $CMD select asterisk from student where, और इधर आपने क्या करना है, नेम इज इक्वल टू की बजाय आपने लाइक लगाना है, इज इक्वल टू नहीं लगाना। लाइक इज इक्वल टू करता है फुल टेक्स्ट सर्चिंग। फुल टेक्स्ट इज इक्वल टू में क्या होता है, जब कैरेक्टर्स मैच कर जाएं तो तब उसको फाइंड करेगा। अब नाम के साथ परसेंटेज डालो, क्या डेटाबेस में किसी नाम के साथ परसेंटेज है? नहीं है, तो इसलिए हम इज इक्वल टू इधर यूज नहीं कर सकते। इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली वो सर उसके साथ जो नजदीक वो जो नेम होते हैं ना, वो पहले सर्च करेंगे। किसके? जो डेटाबेस में सर वो नाम सर्च करेंगे ना सर, जी जी, जो नाम दिया सर वो नजदीक जो नाम भी उसके साथ नहीं, मैच होंगे सर वो सर्च करेंगे। इज इक्वल टू में होता है ना, पूरा टेक्स्ट मैच करता है, पूरा टेक्स्ट। जी सर, मतलब है आपने परसेंटेज डाल दी, वो डेटाबेस में परसेंटेज ढूंढेगा इज इक्वल टू में। जी सर, लाइक में होता है कि ये बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग्स सर्चिंग के लिए। लाइक में पूरी फील्ड को चेक नहीं किया जाता, कोई भी हिस्सा मैच हो जाए। किसके? $नेम। हमने वैल्यू भी नहीं डाली इधर, हमने एक वो जो स्ट्रिंग डिफाइन की थी नेम, उसको मैंने रख दिया इधर। सेव करते हैं। अब इसे मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड बाय रोल नंबर। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फाइंड बाय 3 करते हैं तो 3 का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं बाय स्टूडेंट नेम करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ KHALIL। तो देखिए अब ये खलील वाला आ गया। मैं स्टूडेंट नेम लिखता हूँ और यहाँ पे सैयद लिखता हूँ। अब वो नाम जो सैयद वाले होंगे या अली वाले या मजर वाले, जो भी नाम होंगे वो सारे, जी जी डिस्प्ले करेंगे। सारे डिस्प्ले करेगा। लाइक ऑपरेटर हमने यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास एक लाइक की जगह हम और यूज नहीं कर सकते। नहीं, लाइक की जगह और यूज नहीं कर सकते। हमने लाइक हमेशा यूज करना है जब हम पार्ट ऑफ द फील्ड मैच करेंगे। फुल टेक्स्ट करना चाहते हो तो फिर ये इज इक्वल टू वाला तरीका होगा, लेकिन यह कि जब आप पूरा मैच करोगे तो उसके साथ ये परसेंटेज नहीं डालनी। परसेंटेज में होगा कि वो परसेंटेज को भी डेटाबेस में चेक करेगा, वो फिर लाइक यूज नहीं करता, ठीक है। लाइक में बेसिकली क्या होता है कि वो मैच करता है कुछ पार्ट ऑफ द फील्ड्स। WAQ लिखें तो वकास भी आ जाएगा, वकार भी आ जाएगा, जितने भी WAQ जिस नाम में आता हो, ठीक है। जैसे आप अजर लिखेंगे तो मजर भी आ जाएगा, क्योंकि मजर में अजर आता है एम को छोड़ के आगे, तो वो सारे उसको फिर फाइंड कर लेता है। ये पॉइंट समझ गए ना? अच्छा, अब हम एक कंडीशंस पे जाते हैं। वो कंडीशन क्या है कि जब रिकॉर्ड ना मिले तो टेबल हाइड हो जाए, ठीक है। इस इफ के अंदर भी मैंने काम कर लिया, एल्स के अंदर भी काम कर लिया है, इन दोनों के बाहर में आ गया। मैंने आपको PHP का एक फायदा बताया था, इसमें कोई लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। अगर होता
लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट। तो ये जो CMD है ये आप इधर कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? लोकल वेरिएबल इधर डिफाइन हुआ, इस ब्रैकेट के बंद होने पे उसका ब्लॉक खत्म हो गया, लेकिन हम इस CMD को बाहर कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एरर नहीं दे रहा। हमने ये चीज वेरिएबल्स की डिस्कस भी की थी कि हमारे पास इसमें लोकल वेरिएबल्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वैसे तो जो होता है ना C# है, बाकी VB.NET है, उनमें लोकल वेरिएबल यूज कर लिया है। अब ये वेरिएबल इस ब्लॉक से भी बाहर कॉल हो रहा है, ठीक है, उसके बाहर वाले ब्लॉक से भी बाहर चले जा रहे हैं, 2 ब्लॉक से बाहर चला गया वो, हमने इसको इधर कॉल कर दिया है। तो इस वजह से आपने जो वेरिएबल्स यूज करेंगे तो उनमें लाजमी ख्याल रखना है। पॉइंट समझाता हूँ। हमने काम किया था इंक्लूड फाइल्स पे, ठीक है ना? इंक्लूड फाइल्स में हमारे पास बाज़ औक़ात ये होता है कि हम न्यूज़ डेटाबेस से रीड कर लेते हैं, उसी नाम से वेरिएबल हम अपने प्रोजेक्ट इंडेक्स पेज पे भी बना लेते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं फिर। तो ये याद लाजमी रखना है कि इंक्लूड फाइल्स में जो वेरिएबल है वो अपने इधर डिफाइन नहीं करने, नहीं तो एरर मिलेगा, ठीक है ना? मिसमैच हो जाएगा कोड, ठीक है ना? क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेस होते हैं। अब इस PHP फाइल को आप किसी और प्रोग्राम में कॉल करते हो तो उधर आप CMD यूज ना करें। CMD करोगे तो वो इसको कॉल कर लेगा, क्या पता वो अपने आप को छोड़ के इसको कॉल कर दे। अच्छा, अब इन दोनों ब्लॉक से बाहर मैं डिफाइन करता हूं $num इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर num rows $CMD। अब ये पॉइंट समझाता हूं। हमारे पास एक फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर num rows, ये आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज, कौन सी? जो उस CMD से मैच कर रही है। और ये जो वेरिएबल वाला काम मैंने अभी किया है, ये इंसर्ट से पहले भी हमें यूज करना पड़ेगा, अपडेट से पहले भी, डिलीट से पहले भी। जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि वो रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं है कहीं, हम उसकी प्राइमरी की को चेक करेंगे। अगर चेक नहीं करते तो वायलेशन ऑफ प्राइमरी की आ जाएगी। इसलिए जब रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो रिकॉर्ड का मौजूद होना लाजमी है। जब रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो फिर भी रिकॉर्ड मौजूद होना लाजमी है। तो इस नम को ही हम यूज करेंगे। ये नम क्या करेगा? CMD में से नंबर ऑफ रोज को चेक करेगा। और अब ये जो टेबल है, टेबल से पहले मैंने PHP का ब्लॉक बना लिया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट $num इज ग्रेटर देन 0। ब्लॉक शुरू, खत्म नहीं किया मैंने इसको, और इस टेबल के बाद आके PHP का ब्लॉक बना लिया और ब्लॉक खत्म कर दिया। आप समझ गए? मैंने टेबल को इफ के अंदर बंद कर दिया। अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 होगी तो देन ये ब्लॉक शुरू होगा और उस ब्लॉक के अंदर हमने टेबल जनरेट किए हुए। इसके साथ आ गया एल्स। अब एल्स के अंदर क्या करते हैं, इधर इको दे दो, मर्जी आपकी, या अलग से इको H1 या H2 ले लेते हैं, H2 और रिकॉर्ड नॉट फाउंड। /H2 हेडिंग 2 को क्लोज कर दिया, डबल कोट्स को क्लोज और सेमीकोलन। जब एल्स चलेगा तो वो हेडिंग 2 आ जाएगी, हेडिंग 2 में आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है? रिफ्रेश करते हैं। अब यहां पर मैं रोल नंबर लिखता हूं 2, फाइंड कर लो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रोल नंबर 1 लिखते हैं तो ये मौजूद है, रोल नंबर 3 लिखते हैं तो ये मौजूद है, रोल नंबर 4 लिखते हैं तो ये मौजूद है। मैं एक और बटन बना लेता हूँ, शो ऑल, जिससे सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। ये जो फॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर ही इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू शो ऑल और नेम इज इक्वल टू btn all। फॉर्म समझ गए? अब यहां पर सबसे पहले आ गया इफ इज सेट।
फिर हमारे पास आ गया एल्स इफ, ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट btn ऑल। अगर हम btn ऑल को दबा दें तो फिर ये ब्लॉक चलेगा, और जब ये ब्लॉक चलेगा तो ये आपको सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। अब देखें शो ऑल, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, और अगर आप सर्च करके कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये यूज करना आप तक है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो हमने काम किया था यहाँ पर, ये डिटेल व्यू में, ये जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट पे हेडिंग्स डालो और आगे कॉलम डालो। बहुत बात होता है हम एक रो में रोल नंबर भी शो कर रहे हैं और नेम भी, फिर उसके नीचे एड्रेस, एक ही लाइन में एड्रेस शो करें, क्योंकि बड़ा होता है वो एक लाइन में शो करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर हम 2 कॉलम बना लेते हैं, फिर 1 कॉलम, फिर 4 कॉलम, फिर 3 कॉलम, सही है ना। यस सर। अभी जो रो कॉलम्स आप बना रहे हैं, और इसमें ऑप्शन होती है कॉल स्पैन की, आइडिया है ना कॉल स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन और रो स्पैन। कॉलम स्पैन क्या करता है, जितने कॉलम्स के हिसाब से उसको मर्ज करना है, और रो स्पैन जितने रो के हिसाब से मर्ज करना है। तो उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो पहले सिंपल एक काम करो, ड्रीमवीवर में ओपन करो और एचटीएमएल टेबल बनाओ। टेबल के अंदर हेडिंग्स लिखो और आगे जो रिकॉर्ड्स हैं वो लिख दो खुद से रफ तरीके से। रोल नंबर आगे 3 लिख दो, स्टूडेंट नेम आगे नाम लिख दो, कुछ सेल्स को मर्ज कर दो, ठीक है। मर्ज करने के बाद जो कोड बना है उस कोड को याद कर लो या कॉपी पेस्ट करके पीएचपी में डाल दो तो फिर चलेगा, ठीक है ना। तो मर्ज सेल्स अगर आपका नहीं आइडिया तो आप उधर से भी ला सकते हैं, लेआउट आप ड्रीमवीवर में बना के वो आप इधर कॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, नहीं। चलिए।